तो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा और कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होता है व्हेन ही डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ठीक वैसे ही अब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो एक प्रोड्यूसर का भी एम होता है कि वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करे, लेकिन प्रोड्यूसर का सेटिस्फैक्शन किस टर्म्स में मैक्सिमाइज होगा? प्रॉफिट के टर्म्स में मैक्सिमाइज होगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि वो कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे जिससे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट क्या होता है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं 50 पैकेट्स पेन के बेच रही हूँ। एक पैकेट को बनाने में जो कॉस्ट आई वो है 20 रुपये और एक पैकेट जो मैं बेच रही हूँ वो है 30 रुपये। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा? पर पैकेट 10 रुपीज हो जाएगा। तो अभी मैं 50 पैकेट्स बेच रही हूँ और एक पैकेट को बेच करके मुझे 30 रुपए मिल रहे हैं। तो रेवेन्यू क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। तो हमारा रेवेन्यू क्या हो जाएगा? 50 इंटू 30 1500 हो जाएगा, राइट। कॉस्ट क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर पैकेट्स हैं 50 इंटू 20, क्योंकि एक पैकेट की कॉस्ट 20 रुपये है, तो 50 इंटू 20 हो जाएगा 1000। प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हो? 50 इंटू 30 माइनस 20 विच इज 500, और दूसरा तरीका TR माइनस TC, तो भी आपका 1500 माइनस 1500 आ जाएगा। तो इन तीनों कंसेप्ट की क्लैरिटी हमें चाहिए, तो हमें पता चल गया रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट क्या होते हैं। अब हम जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम टर्म है इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं और इनके मीनिंग देखते हैं। तो प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर फर्म भी होती है। सो इट इज एन पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन who produces and sells a commodity or service in the process of production, and production is done by producers to earn profit। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस में क्यों है? वो इसीलिए है ना क्योंकि उसको प्रॉफिट अर्न करना है, राइट। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन नो चेंज इज रिक्वायर्ड। मतलब कि आपने जो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया है, तो ना उस लेवल ऑफ आउटपुट से आप ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो ना कम प्रोड्यूस करना चाहते हो। अभी इन दोनों का हम कंबाइंड मीनिंग देखते हैं। तो एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगा जब वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, मतलब कि व्हेन ही रीचेस दैट लेवल ऑफ आउटपुट व्हिच गिव्स हिम मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? तो जो लेवल ऑफ आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहा है उस लेवल ऑफ आउटपुट से ना ही वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है ना ही वो कम प्रोड्यूस करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा या फिर कम प्रोड्यूस करेगा तो जो उसका प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर एंड प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर और लेस इज प्रोड्यूस्ड। तो ये स्टेट, तो ये जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये क्या रिफ्लेक्ट करती है? मैक्सिमम प्रॉफिट की सिचुएशन या फिर आप कह लो मिनिमम लॉसेस। तो एक प्रोड्यूसर कितना अर्न करता है किस पर डिपेंड करता है? कि द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड एंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड। अभी हमारे पास दो अप्रोचेस होते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए। द फर्स्ट इज TRTC अप्रोच एंड द सेकेंड इज MRMC अप्रोच। तो हमने रेवेन्यू चैप्टर में भी पढ़ा था और अब हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो प्रोड्यूसर भी अपना जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो दो सिचुएशंस में अटेन कर सकता है। एक तब जब प्राइस कांस्टेंट है। तो जब प्राइस कांस्टेंट है ये क्या बताता है? कि फर्म को वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कि इंडस्ट्री ने डिटरमाइन किया है, और फर्म को जितनी भी क्वांटिटी सोल्ड करनी है वो उस पर्टिकुलर प्राइस पर ही सोल्ड कर सकती है। मतलब कि AR इज इक्वल टू MR फॉर एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। और प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, इस सिचुएशन में क्या होता है? फर्म अपनी ही प्राइसिंग पॉलिसी को फॉलो करती है, लेकिन अगर फर्म चाहती है कि उसकी सेल्स बढ़े तो उसको प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं MRMC अप्रोच के बारे में। तो MRMC अप्रोच में हम देखते हैं कि कंडीशंस कौन कौन सी मीट होना जरूरी है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए। द फर्स्ट कंडीशन इज MC इज इक्वल टू MR। MC क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करके जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आई वो है MC, और MR क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट। मीन्स एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करके जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया वो है MR। तो हमारा जो MC है वो MR के इक्वल होना चाहिए। मीन्स एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करके एक्स्ट्रा कॉस्ट और जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आने चाहिए दोनों ही इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अब हम देखते हैं वो कंडीशन जहां पर ये इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर मेरा MC लेस है MR और यू कैन से MR इज ग्रेटर देन MC,
तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि अभी मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करके रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है और कॉस्ट है वो कम आ रही है, तो ये तो प्रॉफिटेबल होगा ना प्रोड्यूसर के लिए, और इसीलिए वो प्रोड्यूस करता रहेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तब तक प्रोड्यूस करेगा जब तक MC और MR इक्वल नहीं हो जाते। एंड दूसरी कंडीशन लेते हैं जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से। अब इसका मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करके कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और रेवेन्यू हमारा कम आ रहा है, तो इसमें बेनिफिट जो है वो लेस देन है कॉस्ट, तो भी फर्म क्या करेगी, वो लेवल ऑफ आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करेगी जहां पर उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और रेवेन्यू कम हो रहा है, तो फर्म लेवल ऑफ आउटपुट अपना रिड्यूस कर देगी और अगेन वो इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगी जब हमारा MC MR के इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन है MC इज इक्वल टू MR। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, MC is greater than MR after MC is equal to MR output level। इसका मतलब ये है कि हमारा जब MC MR के इक्वल हो जाता है तो उसके बाद हमारी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर इसका ऑपोजिट होता है, अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट से, इसका मतलब क्या है कि ये तो प्रॉफिटेबल है प्रोड्यूसर के लिए और प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स में ऐड करता जाएगा, इसीलिए प्रोड्यूसर और यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। तो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी कि हमारा MC राइज करे आफ्टर MC इज इक्वल टू MR। MC इज इक्वल टू MR ही सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करने के लिए, तो इसीलिए सेकंड कंडीशन का भी होना ज़रूरी है, मतलब कि दोनों का होना ज़रूरी है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए। सिर्फ अगर एक आपका सेटिस्फाई हो रहा है इट डजेंट मीन कि वो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। तो थर्ड कंडीशन का होना ज़रूरी है, क्यों? बिकॉज जो आपको टेबल गिवन होती है उसमें हमको MR और MC ही गिवन होता है, जैसे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया या फिर एवरेज कॉस्ट हो गया, वो नहीं गिवन होती है, इसीलिए थर्ड कंडीशन हमको इतना ध्यान में नहीं रहती है। लेकिन अगर आप जब ब्रेक इवन पॉइंट देखोगे, जब शटडाउन पॉइंट देखोगे या उससे नीचे आओगे, जब आपको पूरा ही आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाते हो, तब आपको वो ध्यान में आएंगी चीज़ें। तो इसीलिए थर्ड कंडीशन का यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रॉपर हम उसको तब पढ़ेंगे जब हम शटडाउन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, ये सब देखेंगे, ठीक है। सो थर्ड कंडीशन ये है कि प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू AVC इन द शॉर्ट रन एंड प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू AC इन द लॉन्ग रन। तो हम शॉर्ट रन की बात करते हैं, तो एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म कभी भी वो लेवल ऑफ आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करेगी जहां पर उसका जो प्राइस है इज लेस देन द मिनिमम ऑफ AVC, ठीक है। प्राइस AVC के इक्वल होता है, वो शटडाउन पॉइंट को इंडिकेट करता है। शटडाउन पॉइंट के बारे में मैंने आपको भी बताया, हम बाद में पढ़ेंगे। तो फर्म कभी भी वहाँ पे ऑपरेट नहीं करना चाहेगी जहाँ पर जो उसको प्राइस मिल रहा है। प्राइस हमारा एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये हमारा MR के भी इक्वल होता है, तो वो फर्म कभी भी उस लेवल ऑफ आउटपुट पर ऑपरेट नहीं करेगी जहां पर उसका जो एवरेज रेवेन्यू है इज लेस देन द मिनिमम ऑफ AVC। ये कंडीशन इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी था बिकॉज इन तीनों का फुलफिल होना ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम MR और MC अभी हम खुद भी करेंगे तो उसमें हमको AVC कहीं पर गिवन नहीं होगा टेबल में, ठीक है। लेकिन जब हम ग्राफ करेंगे तो उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने ये कंडीशन यहीं पर बता दी।